केदारनाथ के पास बड़ा हादसा, गौरीकुंड के जंगलों में हेलीकॉप्टर क्रैश, पायलट समेत 7 लोग थे सवार। देहरादून से केदारनाथ जा रहा था हेलीकॉप्टर, खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर क्रैश होकर गौरीकुंड के जंगल में गिरा। आर्यन एविएशन का था हेलीकॉप्टर, राहत बचाव का काम इस वक्त जारी। केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर दुख जताया। कहा, स्थानीय प्रशासन और रेस्क्यू टीमें राहत बचाव कार्य में जुटी हैं, सभी यात्रियों के सकुशल होने की कामना। 8 दिन पहले रुद्रप्रयाग में बीच सड़क पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। तकनीकी खराबी के चलते 7 जून को सड़क पर हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग कराई गई थी। अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में मारे गए लोगों के डीएनए सैंपल की जांच की प्रक्रिया तेज हो गई। अब तक 19 मृतकों के डीएनए का उनके परिवार के लोगों से मिलान हुआ। गुजरात फॉरेंसिक लैब में 36 एक्सपर्ट्स की टीम डीएनए सैंपल मैच करने में जुटी। पीड़ित परिवार से संपर्क के लिए बनाई गई 230 टीमें। डीएनए मैच होने के बाद विमान हादसे में मारे गए 11 लोगों के शव उनके परिवारजनों को सौंपे गए। शवों की पहचान के लिए फ्री एम्बुलेंस सर्विस का इंतजाम किया गया। एयर इंडिया भी कर रहा है मदद। अहमदाबाद प्लेन हादसे पर एविएशन मिनिस्टर का बयान, ब्लैक बॉक्स की जांच चल रही है, रिपोर्ट से ही हादसे की वजह का पता चलेगा। सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने कहा, बोइंग 787 पर डीजीसीए की कड़ी निगरानी होगी, सेफ्टी के लिए हर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। गुजरात के गृहमंत्री हर्ष संघवी ने डीएनए टेस्टिंग प्रोसेस की समीक्षा की। कहा, जांच टीमें दिन रात डीएनए टेस्ट करने में लगी हैं। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा, डीएनए का क्रॉस वेरिफिकेशन शुरू हो चुका है, रिपोर्ट आते ही परिजनों को सूचना दी जाएगी। प्लेन क्रैश साइट से मलबा हटाने का काम भी तेजी से जारी। बीजे मेडिकल कॉलेज की कैंटीन से उतारा गया प्लेन का पिछला हिस्सा। ब्रिटिश नागरिकों की मदद के लिए अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास उमेद होटल में ब्रिटेन ने सहायता केंद्र खोला। सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक ऑपरेशनल रहेगा। कांग्रेस चीफ खड़गे ने अहमदाबाद सिविल अस्पताल का दौरा किया, प्लेन क्रैश में घायलों से मुलाकात की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने विजय रूपाणी के बेटे और पत्नी से वीडियो कॉल के जरिए बात की, परिवार का दुख साझा किया। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने कहा, अहमदाबाद प्लेन हादसा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेफ्टी को लेकर सवाल खड़े करता है। प्लेन हादसे में मारी गई क्रू मेंबर मनीषा थापा के घर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पहुंचे, परिजनों का ढांढस बंधाया। दिल्ली के सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल में शोक सभा का आयोजन, विमान दुर्घटना में मारे गए लोगों के लिए प्रार्थना का आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिनों के लिए साइप्रस की यात्रा के लिए रवाना, राष्ट्रपति निकोस से करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। 16-17 जून को कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। पीएम मोदी का 16 जून से 2 दिवसीय कनाडा दौरा, G7 शिखर सम्मेलन में शिरकत, कई राष्ट्र अध्यक्षों से द्विपक्षीय मुलाकात का भी कार्यक्रम। प्रधानमंत्री यात्रा के अंतिम चरण में 18 जून को क्रोएशिया जाएंगे। पहली बार क्रोएशिया का दौरा कोई भारतीय प्रधानमंत्री करेगा। लखनऊ में आज 60,244 कांस्टेबल्स को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे गृहमंत्री अमित शाह। डीजीपी ने प्रोग्राम स्थल पर तैयारियों का जायजा लिया। लखनऊ के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अमित शाह के दौरे से पहले सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों से व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। कार्यक्रम को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। उत्तर प्रदेश के मंत्री ओपी राजभर ने कहा, विपक्ष तो आरोप लगाता है सरकार नौकरी नहीं दे रही है, 60,000 से ज्यादा कांस्टेबल्स को नौकरी मिलेगी। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आंध्र के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। कहा, हमेशा झूठ बोलते आए हैं, अभी भी नहीं सुधरेंगे, झूठे थे, झूठे रहेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने आंध्र के डिप्टी सीएम पवन कल्याण पर भी तंज कसते हुए कहा, आप हीरो हैं तो हम सुपर हीरो हैं। दिल्ली में देर रात मौसम ने ली करवट, कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। मुंबई के कई इलाकों में बीती रात तेज बारिश, आम जनजीवन प्रभावित। बारिश की वजह से कई इलाकों में सड़क यातायात प्रभावित, जलभराव ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। गुजरात के पंचमहल में आंधी तूफान का कहर, तेज हवा की वजह से हाईवे पर खड़ी कार पर होर्डिंग गिरा, कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ। होर्डिंग गिरने से हाईवे पर काफी देर तक रुकी गाड़ियों की आवाजाही। हादसे में किसी के हालांकि घायल होने की खबर नहीं। कर्नाटक के मंगलुरु में भारी बारिश ने मुसीबत बढ़ाई, घरों, दुकानों और रेस्टोरेंट में पानी भरने से लोगों की परेशानी भी बढ़ी। गुवाहाटी में हुई भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, सड़क यातायात प्रभावित। शहर के कई इलाकों में जलभराव से हाल बेहाल, कुछ जगहों पर घुटनों तक जमा हुआ पानी। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मानसून सीजन में किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। राज्य के सभी 13 जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, मानसून में हर बार हमें आपदाओं का सामना करना पड़ता है। हम आपदा को रोक नहीं सकते, लेकिन उसके प्रभाव को कम जरूर कर सकते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था गाजियाबाद से रवाना। इस मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह भी मौजूद रहे। जयवीर सिंह ने कहा, उत्तर प्रदेश और गाजियाबाद का सौभाग्य है कि इंद्रापुरम से मानसरोवर का नया भवन बनने के बाद 5 साल से स्थगित यात्रा यहां से निकल रही है। 3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। गवर्नर मनोज सिन्हा ने नुनुआन बेस कैंप में तैयारियों का जायजा लिया। दिल्ली में योग कनेक्ट ग्लोबल समिट आयोजित, योग गुरु स्वामी रामदेव पूरी कहते नजर आए। पूरी दुनिया में लोगों की रुचि योग में बढ़ रही है। योग गुरु स्वामी रामदेव लोगों से अपील करते नजर आए, 21 जून को बड़ी संख्या में अपने घरों से निकलें, ये सांस्कृतिक गौरव का क्षण होगा।